बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज नॉरी देख रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है, वो जीतने के लिए नहीं खेलता के ताने के बावजूद रोनाल्डो अपने आखिरी वर्ल्ड कप में पुर्तगाल की उम्मीदों का मरकज़। ये एक ऐसे दोस्ताना मैच की तरह था जो बआसानी यादाश्त से फरामोश हो सकता था। ये 20 अगस्त 2003 की रात थी और सीज़न के आगाज़ में पुर्तगाल और कागिस्तान की टीमें पुर्तगाल के शुमाली शहर शाविश में मद्दे मुकाबल थीं। ये मुकाबला 8000 तमाशाइयों से भरे स्टेडियम में हुआ और मैदान की हालत इतनी ख़राब थी कि उसे बेहतर करने के लिए घास को रंग करना पड़ा। पुर्तगाल ये मैच 1-0 से जीत गया और ये वो फतह थी जो आने वाले बरसों में लोगों के जहन में नक्श हो गई। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के लिए अपना पहला मैच ना खेल रहे होते, उस वक़्त ये तसव्वुर करना मुश्किल था कि पुर्तगाल के इलाके मादीरा से ताल्लुक़ रखने वाला ये 18 साला लड़का सिर्फ 3 साल बाद वर्ल्ड कप में डेब्यू करेगा। और ये तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो सन 2026 में रिकॉर्ड छठे वर्ल्ड कप में पुर्तगाल की नुमाइंदगी करेगा। रोनाल्डो फुटबॉल के आलमी मुकाबलों में 143 गोल स्कोर करके तारीख के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने पुर्तगाल की टीम को असर नौ तश्कील दिया और उसकी जहनीत को इसी अंदाज से बदला, उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। रोनाल्डो के साथ काम करने वाले फुटबॉल कोच जोआ आर्शुआ ने BBC स्पोर्ट को बताया कि पुर्तगाल एक छोटा मुल्क है जिसकी आलमी सतह पर पहचान फुटबॉल की वजह से ही है और ये पहचान दिलवाने में रोनाल्डो का अहम किरदार है। पिछले 5 वर्ल्ड कप मुकाबलों की तरह अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में रवां माह शुरू होने वाले वर्ल्ड कप में भी 41 साला रोनाल्डो पुर्तगाल की उम्मीदों का मरकज़ और एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर उतरेंगे। हालांकि सन 2022 में कतर में होने वाले वर्ल्ड कप में टीम में उनकी मौजूदगी पर सवाल उठाए गए थे। क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को मराकश के हाथों 1-0 की शिकस्त का सामना करना पड़ा था और रोनाल्डो की आंखों में आंसू लिए मैदान से बाहर गए। एक तवील अरसे तक रोनाल्डो की टीम में जगह पर खुलकर सवाल उठाना तकरीबन गद्दारी महसूस होता था। अब ऐसा नहीं है। सन 1966 के वर्ल्ड कप में पुर्तगाल की टीम ने हिस्सा एंटोनियो सैमूस कहते हैं कि वो जीतने के लिए नहीं खेलता, वो नुमायां रहने के लिए खेलता है। मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं हकीकत से आंखें नहीं चुरा सकता। पुर्तगाल के कोच रॉबर्टो मार्टिन्स ने रोनाल्डो के बारे में बहस को लिफ्ट टॉक करार देकर मुस्तरद कर दिया। एक इंटरव्यू में उनका कहना था, हम तारीख के अजीम तरीन खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। वो यहाँ इसलिए हैं कि वो अब भी बहुत बुलंद सतह पर कारकर्दगी दिखा रहे हैं, ना कि इसलिए कि उन्होंने माजी में क्या हासिल किया। अपने 5वें वर्ल्ड कप में गोल करने के बाद रोनाल्डो को मैदान में नाकदीन को जवाब देने का एक और मौका मिलेगा। अल नसर के खिलाड़ी के नाम वर्ल्ड कप में 8 गोल हैं, जो योसिबो के पुर्तगाली रिकॉर्ड से एक कम है, मगर आखिरी हदफ वाज़ेह है, पुर्तगाल को पहली बार ट्रॉफी जितवाना। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।